महादेव जी का ज्ञान सुंदर मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे भूलकर भी निराश मत करना। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगा कि तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। जीवन मिला है, पहले समझना होगा जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारे सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चे दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। महादेव जी अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरे बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, जैसे वैसे तुम्हारे आमदनी 200 गुना बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है पैसा आए तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रहा हूँ कि तुम के हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में व्यर्थ तुम मत गुजरो। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुँचने तक इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास दिक्कत थे। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा होगा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत आरंभ हो जाएगा और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुराइयों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी दुखों और को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ, निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी दुखों को समाप्त करता हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगा। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होता है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं झुक जाता हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो
जाएगा मेरे बच्चे। समस्या तभी समाप्त होता है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारे रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे हुए हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आता। तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश कर तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आया। रूप चाहे कुछ भी हो परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है मेरे बच्चे। तुम्हारे सभी परेशानियों को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहा हो मेरे बच्चे। भरोसा रखो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और सदैव तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम लगातार गलतियों को कर रहे हो। जिन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है परंतु तुम्हारा जो ध्यान है यहाँ वहाँ भड़काने लगते हो। यहाँ बात सत्य है कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो परंतु वहीं पर कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो कि मुझे चाहकर भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो। और उसका मुख्य कारण क्या बताऊंगा और समझाऊं, परंतु उससे पहले तुम मेरे एक एक बात का जवाब दो। तुम्हारा कोई चाहने वाला या तुम्हारा कोई भी दोस्त यदि तुमसे दोस्ती रखता है और तुम्हारे पिता जो कि तुम्हारे लिए सम्मानजनक है उनकी बेइज्जत करता है तो तुम्हारे हृदय को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है तुम्हें बुरा लगेगा। तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होते हो यदि उनका कोई अपमान करे तो आपके हृदय को कष्ट होता है क्योंकि तुम अपने बड़ों से बहुत प्रेम करते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो यदि उसका कोई सम्मान करे या कोई उससे गलत शब्द ना बोले तो तुम निश्चित ही उसे प्रेम करोगे। किसी प्रकार मेरे सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय है और सभी बच्चों के लिए मैं फ्री हूँ। यदि मेरे एक बच्चे का अपमान दूसरा बच्चा करता है तो मेरे हृदय को ठेस पहुँचेगा। मेरे भक्ति करने वाला हर वक्त मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना भक्तों के लिए मैं प्रिय हूँ। वही दूसरा तुम मेरे पूजा लगातार करते हो, मेरा नाम सम्मान करते हो, शारदा भावना रखते हो, हर दिन मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, मेरा नाम जपते रहते हो। एक बार नहीं भूलते लेकिन यह भूल जाते हो कि मैं स्वयं जिनका अर्धांगिनी तुम उनका नाम ही नहीं लेते। और यही बात मेरे हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट पहुँच है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रभु विष्णु को स्मरण नहीं करते हो। मुझे प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ। जीवन में यह प्राप्त करने के तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा मेरा नाम स्मरण करने से पहले मेरे प्रभु विष्णु का नाम जरूर लेना। अपने आप की मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे बात को अच्छे से समझ लो। कौन व्यक्ति के स्वरूप में तुमसे आकर मिलता है तुम्हें ज्ञात नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान कदापि मत करना क्योंकि हर इंसान के हृदय में मैं वास करता हूँ। इस संसार में किसी को भी तुम छोटा मत समझना क्योंकि कब किसका समय परिवर्तन होता है यह किसी को ज्ञात नहीं होता। इसलिए किसी का भी समय देखकर उसे मान सम्मान मत दो, बल्कि एक इंसान से इंसानियत का रिश्ता जो होता है
तुम उसे निभा और यह मत भूलो कि तुम्हारे आगे का समय कैसा होगा यह तुम नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, कभी किसी को झुकने की वजह मत मानो, बल्कि तुम किसी को उठाने की कोशिश करना चाहिए। तुम स्वयं देखोगे कि खुद भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्वयं भी पता नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को गिरने से बचाते हैं उनको उठाने के लिए मैं स्वयं उनकी रक्षा करता। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मैं वह हर कार्य करने के लिए तत्पर है जो मेरे शक्ति के अंतर्गत आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे आंखों में चमक उठ रहा है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की समस्या समाप्त होने का समय गया है। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना बहुत जरूरी है और उसे कार्य को करने के लिए तुम प्राप्त करके समय बस केवल यह बोल देना। इसको बोलते ही तुम्हारे जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर दिन निकलता हुआ सूरज कुछ ना कुछ नई शुरुआत लेकर आता है और तुम्हारे हर नई सुबह नए कार्य की शुरुआत होता है। पर एक ऐसी नई शुरुआत जैसे तुम एक नया कार्य करते हुए केवल कुछ शब्द बोलते तो तुम अपने पूरी समस्याओं को समाप्त कर लो। मेरे बच्चे, कल सुबह प्राप्त कल जब उठो तो सबसे पहले अपने घर के द्वार को साफ कर स्वच्छ कर लेना और गंगाजल डालकर घर को शुद्ध कर देना और अपने घर को भी अंदर से पूरा साफ कर लेना और रसोई को भी साफ कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि साक्षी वहाँ पर मेरा वास है अन्नपूर्णा के रूप में। और जब तुम मेरे पूजा करने के लिए बैठे होंगे तो मेरे करीब एक चुनरी उड़कर और अपने हाथों में लाल पुष्प रख लेना। उसके पक्ष जब तुम घी का दीपक जला लो तब तुम उसे दीपक किलो को अपने हृदय के अंदर भी उसे ज्योति को देखने की कोशिश करना। वह ज्योति जो आपके हृदय में भी मेरे रूप में जलता है। जब तुम दोनों आंखें के बीच में माथे के बीच में अपना ध्यान लगाओ जी, तब तुम अपने मैन को एकाग्र कर पाओगे। एकदम शांत मैन से एकाग्र करते हुए हृदय के अंदर पूर्ण रूप से खो जा और मुझे अपने हृदय के अंदर देखने का पूर्ण रूप से अभ्यास करो। जैसे ही तुम ध्यान लगाकर जलता हुई ज्योति को अपने हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मुझे महसूस करोगे, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाऊंगा। और उसके पक्ष अपने हृदय को साफ रखते हुए इस कार्य को करने के पक्ष आप जैसे जैसे मुझे अपने और आकर्षित करोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की शक्ति कई गुना बढ़ाने लगेगी। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ाने लगेगी वैसे वैसे केवल तुम एक की बात को अपने हृदय के अंदर से आवाज को निकलता हुए केवल यह बात बोलना है कि मैं आपके होते हुए इस संसार से हर समस्या से मुक्त हो। मुझे पूर्ण भरोसा है मेरे ऊपर कोई भी दुख की छाया नहीं आएगी, ना ही कोई समस्या आएगी। आप मेरे सभी दुखों को हर लगे। मैं निश्चित हूँ आपके होते हुए मुझे कोई गम नहीं छुए और ना ही कोई दुख का साया मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं जीवन में खुशियों को प्राप्त करूंगा। सभी खुशियां मुझे आपके होते हुए मिलेगी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। हृदय से विश्वास के साथ ऐसा बात बोलते ही तुम्हारे जीवन में स्वयं सभी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के संदेश में तुम बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हो। ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हें मुझसे जुड़ने नहीं देते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें मुझसे जुड़ने से रोकते हैं, वह यह चाहते कि नहीं है कि तुम मुझसे से जुड़। बार बार तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट लेट है। अब तुम्हारे मैन में यह बात चल रहा होगा कि वह कौन है और तुम उसे कैसे जान सकते हो जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने नहीं देना चाहता। तो आज तुम बहुत आसानी से जान सकते हो कि वह कौन है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि जो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें दुखी करने में एक भी मौका नहीं गवाते, ऐसे लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम सकारात्मक में ना रहो, तुम खुश ना रहो और तुम्हारे जीवन में कोई खुशियां ना आए। यहाँ पर एक बात तुम्हें समझनी है, क्योंकि यदि तुम सकारात्मक भाग में आते हो तब तुम बहुत ही खुश रहने लगे हो और जब तुम खुश
रहने लगते हो तब तुम मुझसे जुड़ने लगते हो, और जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां अपने आप की आने लगे। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं तब तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाना है। उन्हें उतना महत्व नहीं, तुम्हें उनकी तरफ से ध्यान हटाकर बस सकारात्मक की तरफ लगाना है। तुम्हें पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान मेरे तरफ लगाना है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सुन के जिसे जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वैसे लोग जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाला बातें करते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें बस यह देखना है कि तुम्हारे जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं जो तुमसे कुछ ना कुछ कर देते हैं बिना यह सोचे कि तुम्हें कुछ बातें असर कर रहा है। तुम दुखी हो रहे हो, उनकी बातों से तुम्हें चोट पहुंच रहा है, परंतु फिर भी बात तुम्हें कर रही है। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी है, तुम्हें उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। यह नहीं दिखाना है कि तुम उनकी बातों से दुखी हो रहा हो, क्योंकि जब तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उनसे कुछ बोलोगे, उन्हें जवाब दोगे, तब तुम उनके साथ समीप होते जाओगे, और जब तुम उनके समीप होंगे तब वहां पर नकारात्मकता उत्पन्न होगी। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अपने जीवन में सकारात्मकता, खुशियां, मेरा साथ, मेरा ढेर सारा प्यार। इसलिए तुम्हें मेरे साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो यह चाहते हैं कि तुम नफरत के साथ जुड़ जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपना रिश्ता परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। अब तीसरा सुन के जिसे तुम्हें आज जानना बहुत जरूरी है। अक्सर तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम अपने किसी इच्छा को चाहने लगते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाता है, कोई ना कोई अर्जन यही जाता है और वह इच्छा रुक जाता है। तुम सोचने लग जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यह रुकावट लोगों के इच्छा के मार्ग में आती है। किसी न किसी इंसान की वजह से तुम्हारा काम नहीं हो पाता। तुम पूरी तरह से तैयार होते हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनता और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाता, क्योंकि यही इंसान तुम्हारे इच्छा में बधाई लाते हैं। संगीत, ऐसे लोगों की तरफ तुम्हें अपनी इच्छा नहीं करना है। बार बार अपने मस्तिष्क में ऐसे लोगों का ख्याल नहीं लाना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने ही इच्छा से दूर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस तुम्हें 3 काम करना है जो कि बहुत जरूरी है। पहला, तुम्हें सकारात्मक भाव से में रहने की कोशिश करना है। दूसरा, खुश रहने की कोशिश करना है। तीसरा, मेरे साथ जुड़ना है। वैसे अगर तुम सकारात्मक भाव में रहते हो, खुश रहते हो, तो मैं तुमसे अपने आप ही जुड़ जाऊंगा। मेरे बच्चे, बस मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ जो कि आज तुम इस संदेश के माध्यम से पूरी तरह से बदलने वाले हो। मैं तुमसे बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें प्राप्त होगा। खत्म हो रहा है, बदलने वाले हो। मैं तुमसे बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें प्राप्त होगा। खत्म हो रहा है, तुम्हारी सभी प्रतीक्षा खत्म हो रहा है। तुम्हारे परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाला। अंदर पूर्ण रूप से तुम्हारा एक सपना साकार होगा। तुम्हें एक बात याद करने की आवश्यकता है। तुमने अपने सपने में कुछ देखा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम उसे सपने को देखकर थोड़ा घबरा से गए, तुम्हारा मन थोड़ा विचलित सा हो गया था। सबसे यह कहने लगे कि यह सपना सच में होता तो तुम्हें वहां प्राप्त हो जाता जो तुम चाहत, जो तुमने उसे सपने में देखा था। तो आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आपका वह सपना जल्द ही पूर्ण होने वाला है, जिसका पूरा होते ही तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। क्या तुमने किसी मनुष्य को वचन दिया था, याद करो, कुछ देने का, और तुमने अपने समय पर कि वह उसको दिया था। उसी कारण तुम्हारा एक सपना पूरा होने वाला है, तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश जब भी किसी को प्राप्त होगा तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे मैं की इच्छा जो तुमने मुझे बताया था उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। खुशियों की घड़ी यह है, तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेगी, तुम्हारा मन जागृत हो जाएगा। अचानक से तुम बहुत सारी खुशियों को प्राप्त करोगे, जैसे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सा गया है।
मेरे शक्तियाँ जो समय समय पर पूर्ण रूप से बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है। अब तुम्हारे बारे में यह की गई है, तैयार रहना मेरे बच्चे। खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें मुझ में पर 3 गुना ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब भी तुम अपनी इच्छा को मुझसे मांगते हो तब तुम बहुत सारी योजनाएं हो करके रखते हो। तुम्हारे बहुत सारी ऐसी छोटी बातें होता है जो तुम सोचकर रखते हो कि जब भी मेरे यह इच्छा पूरी होगी तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसी योजनाओं को करूंगा, ऐसी चीजों को करूंगा। और थोड़े दिनों के बाद जब तुम देखते हो कि वह इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हो रहा तो वह योजना जो तुमने बनाई है तुम्हें याद आने लग जाता है। और जैसे जैसे ही तुम वह सारी बातों को याद करने लग जाते हो तब तुम्हारे मन में संदेह आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही संदेह आना शुरू होता है तो संदेह तुम्हें सबसे पहले यही कहता है कि भगवान तुम्हारे इच्छा को पूरा करके नहीं दे रहे हैं। दूसरा विचार आता है, तुमने जो भी योजना कार्य की है वह सही तरीके से नहीं हुई है, इसलिए वह कम नहीं कर रहा है। और तीसरा विचार होता है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई गलती तो कर ही रहा हूँ। और चौथा विचार यहाँ आता है कि यह सब बेकार है, यह सारी चीज मेरे लिए काम करेगी ही नहीं। इस तरह के यह सारे विचार तुम्हारे मन में आना शुरू हो जाते हैं और तुम यह समझ ही नहीं पाते कि इस नियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वहीं पर तुम थोड़ा सा मार खा रहे हो। तुम कमजोर पड़ रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें अपने आप पर संदेह वाला चीज के अंदर एक विश्वास वाला चीज को ढूंढना है और उसे निकलकर पग के आगे बढ़ाना है। सवाल यह आता है कि तुम यहाँ कैसे कर सकते हो। दरअसल तुम जब भी किसी विचार के बारे में सोचते हो या संदेह करने लग जाते हो किसी योजना के लिए, मन यह सारे विचार आने लग जाते हैं कि यह कम नहीं कर रहा, कोई भी प्रक्रिया कम नहीं कर रहा, क्या करूं, कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो यहीं पर तुम्हारे पास बड़ा अवसर होता है कि तुम उसे विश्वास वाले बीज को ढूंढ जो दरअसल उसे संदेह में विश्वास का बीज छुपा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन वहाँ उसी में है। जैसे कि तुम्हें विचार आता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा तो तुम्हें अनदेखा करके सीधे मुझे याद करना है और अपने मन को, दिल को, दिमाग को और वह जो विचार है जो तुम्हें अभी कमजोर करने को कह रहा है, जो तुम्हें कर रहा है कि कुछ कम नहीं करेगा, तब तुम्हें दोबारा से बोलने का समय गया है। 12 बार नहीं 3 से 4 बार बोलने का समय गया है। तुम्हें ऐसा बोलना है, मेरे मैम मेरे बात हमेशा सुनता है। तुम्हें यह चीज दिमाग में नहीं सोचता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसे अपने दिल में सोचना है, आपको बंद करना है और अपने बुद्धि को कसके बंद करना है और मुझसे का देना है। धन्यवाद महादेव जी, इस वाले तकनीक पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा करते करते जब तुम रोज इस तरह की चीजों को एक मजबूत विश्वास से बनाते रहते हो, मतलब जब तुम बातों को विश्वास में बदलते रहते हो, तब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हारा दिल में दिमाग हर एक विचार तुमसे यही कहता है कि यह इच्छा तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी। इस कदर अपने विश्वास के स्तर पर ले जाना है। इस तरह का जब तुम्हारा मन रहेगा, इस तरह का जब विचार रहेगा, इस तरह का जब तुम्हारा विश्वास रहेगा, तब तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। एक इच्छा तुम्हारे होगा, हर एक इच्छा तुम्हारे पूरी होगा। हर एक चीज जो तुम मुझसे मांग रहे हो उसे पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, उसे पर केवल और केवल तुम्हारा नाम लिखा होगा। जो तुम दिल से चाहते हो वह जो भी हो, हर एक चीज को दिल से स्वीकार करना और मुझ में पर पूरे दिल से भरोसा करना, क्योंकि यही तुम्हारा एक सच्चा विश्वास है। और यही विश्वास एक दिन में नहीं बनेगा जैसे तुमने दिमाग में सोच लिया कि अब संदेह नहीं करना है। इस बात को तुम्हें 3 बार बोलना और काम हो गया तो ऐसा नहीं, वहां पर पूरे दिल से भावना होनी चाहिए, पूरी सच्ची श्रद्धा।
और पूरी शिद्दत से मुझ में पर भरोसा होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। जब तुम हर समय इस चीज का अभ्यास करते हो, 60 या 50 या फिर 25 दिन तक तुम अभ्यास करते हो अपने बड़ी से बड़ी चीज को पूरा करने में, जब तुम इन चीजों को नोट करते रहते हो, तब तुम सच में अपने आंखों से एक चमत्कार होते देखोगे। तुम देखोगे कि हर कार्य तुम्हारी कर हो रहा है, उससे ज्यादा शक्तिशाली यह चीज है। लेकिन यह जो योजना है, यह जो तुम्हारा विश्वास है, यह जो दिमाग में एक शक्ति है कि भगवान मेरे बातों को हमेशा सुनते हैं, मेरी इच्छा हमेशा पूरी होता है, मुझे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सुनने वाला, मुझे समझने वाला बैठा है और मेरे साथ रहकर मुझे सहयोग कर रहा है। मुझे अपने मन में पूरा विश्वास है, यह चीज तो मुझे जरूर ही मिलेगी। और यही चीज तुम्हारे अंदर एक जोश भर देता है, एक शक्ति भर देता है। जैसे ही तुमने ऊर्जा थोड़ी कम होता है और तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो, अपने कमर कस लेते हो और अपने आप से कहते हो, मैं घबराना, सब कुछ हर समय पर सही होगा, तुम्हारे लिए सब अच्छा हो रहा है, तो क्यों इतना घबरा रहा है? अपने आप को संभल लो, चिंता मत करो, चिंता करने वाला कोई बात नहीं है। और यही चीज तुम्हें हर समय अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। जब भी तुम्हारा मन घबरा जाए, तब भी तुम्हारे मन में संदेह आए, कुछ भी कम नहीं कर रहा हो, तब तुम्हें यह चीज अपने आप को बोलना है, सब चीज कम कर रहा है, मेरे महादेव जी मेरे साथ है, मेरा हर कम बन रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे मेरे जीवन में मार्ग दिखा रहे हैं, आगे के लिए मुझे बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है, मेरी इच्छा जरूर पूरी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अगले 35 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो होगा वहाँ तुम्हारे सोच से परे है, इसलिए मैंने आज यह खास संदेश तुम्हारे लिए भेजा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। मेरे इस बात पर तुम भरोसा रखना, क्योंकि आने वाला यह दिन तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सच तो यह तुम्हारे सभी इच्छाओं को सुनता हूँ और तुम्हारे बोली हुई हर बात पर पूर्ण ध्यान भी देता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जीवन में हर कल्पना को पूर्ण करूँगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो तुम्हें करने ही होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ प्रार्थना भी कर आवश्यक है। वैसे पहली बात तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियों चल रहा है, परंतु बार बार क्रोध नहीं करना है कि बात पर बार बार क्रोध करने से तुम्हारे अंदर की शक्ति नष्ट होता है और बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि क्रोध करना केवल विकृत मानसिक का प्रतीक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके साथ ही तुम्हें कितना भी क्रोध आए, परंतु तुम अपने से बढ़ो या छोटे पर कभी क्रोध से निराधार मत कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के यह 35 दिन तुम्हारे जीवन के लिए एक नया सफर शुरू करने वाला है, जिस सफर को तय करते करते मंजिल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। कई बार तुम्हारे पास में तुम्हारे मंजिल होता है और तुम अपने मंजिल को देख नहीं पाते, परंतु तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, कल सुबह प्रातः कल उठोगे, जब तुम पूजा करोगे, उसी समय तुम्हारे मन में एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी, एक नया कार्य करने की उत्तेजना तुम्हारे मन को अपने और आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि उसके आगे का परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितना शुभ होने वाला है, परंतु यह मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे की जो तुम्हारे मन में एक नया विचार आएगा, इसे करने की उत्सुकता तुम्हारे मन को परेशान कर देगा और उसी कार्य को करने पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास होगा। उसे का को सोचकर तुम खुश हो जाओगे। वही कार्य प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की दिशा नई दिशा में बदल जाएगा, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें बहुत अच्छा परिणाम देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसे कार्य को करने में तुम्हारे पूर्ण रुचि होगा।
और तुम उसे कार्य को पूर्ण परिश्रम के साथ कर पाओगे। तुम्हारे अंदर की निराशा पूरी तरह समाप्त कर देगा और बढ़ते हुए एक कदम तुम्हें शीघ्र ही कामयाबी के मार्ग पर पहुंचा देगा। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें निराश होकर तुम्हें बैठना नहीं है, लगातार तुम्हें कोशिश करते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि रुककर बैठने से मंजिल कभी प्राप्त नहीं होता, भले ही तुम्हें रास्ता कितना भी पता हो। इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में हो और तुम्हें घर के रास्ते पर चलना है, तो रास्ता पता होने के बाद उसे जंगल से निकलने के लिए तुम्हें अपने कदमों को बढ़ाना ही होगा, तभी तुम जंगल से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आओगे। तुम अपने शक्ति को यहाँ वहाँ बिखेर रहे हो मेरे बच्चे। तुम यहाँ यदि अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करने में कामयाब हो जाते हो तो कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारा सरल हो जाता है। तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे हर कार्य में सहायता करता है। किसी कार्य में तुम निराश नहीं होते हो बशर्ते तुम अपना मार्ग चुने। मैं मुझ में पर विश्वास रखो और विश्वास रखकर मार्ग को चुनो। निश्चित तुम्हारा आने वाला यह एक माह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भारी चमत्कार देखने को तुम्हें मिलेगा। जो जीवन में कभी नहीं सोचा था वह भी पूर्ण होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। उसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरे पूजा मेरा मन रखते हुए यदि तुम किसी और देव का अपमान कर रहा हो तो भी तुम्हारे कार्य अधूरे रहने का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अपने कार्य की पूर्ति हेतु तुम्हें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। सभी कार्य को करते हुए पुण्य पूजा पाठ और बड़ों की सेवा मीठी वाणी इन सब का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़। निश्चित ही जो तुम बोल रहे हो तुम्हारा कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा, सब संभव होगा, संपूर्ण होगा। संसार में तुम हर कम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे कोशिश की कमी है मेरे बच्चे। तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते तुम्हारे मार्ग एक विधि मेरे बच्चे। सदैव याद रखना कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे तर्क करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम यह जानते हो तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को कर से बचाता हूँ मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तो मेरे इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पाल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचा रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने मैन पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है मेरे बच्चे। तुम सब यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी यह बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से कम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्द से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाएं, तो आज से तुम्हें एक कम करना होगा। मतलब यह कम तुम्हें शुरू कर देना है अब से, क्योंकि यह छोटा सा कम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह कम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक
शब्द को पूरा करने लग जाता है, तब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो कितनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों के वजह से यह जाता है। कई बार ऐसा होता जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातें को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अब मेरे बच्चे तुम्हें से समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें आपने एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उसको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है, जिससे जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपने संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपने इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतने ही ज्यादा संभावना बन जाते हैं उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो, मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है। दूसरों की कोई भी बात तुम्हें नहीं करना है और अपने इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारे सहायता करता है। तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इस तरह के किए गए तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होता जाता है। तो अब मेरे एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वर्ण में रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो न जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु वह मित्र बनने लगे, जो मेरे आलोचना करते वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है, वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपने मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरे शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किए हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख के वेला में मेरे शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है, लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न हो जाता है, तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बाल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमकदार होगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, तुमने यह कार्य भी करना चाहिए, जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो, तो उसे व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठाते हो और वह मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम
है जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होता है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस हो। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपने सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकता और आज मैं तुम्हें कुछ खास देने आया। वह मेरे बच्चे में जो चीज देने आया हूं उसे तुम जब जानोगे तो निश्चित ही खुशी से झूठ हो गए, क्योंकि आज साफ साफ बताना चाहता हूं कि तुम्हें क्या देने आया हूं। मेरे बच्चे, बताने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना और तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनोगे ना मेरे बच्चे? मेरे बात को ध्यान से सुनो। कोई गरीब हो या अमीर, कोई कितना भी हैसियत रखता हो या कोई कितना भी अजर हो, मेरे कृपा दृष्टि सबके ऊपर पड़ता है, परंतु तुम्हारे इच्छा के अनुसार ही मैं तुम्हें फल देता हूँ। वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले इन बातों को समझना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक अध्यापक बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हो, पढ़ करते हो, कोशिश करते हो, तो निश्चित ही मैं तुम्हें एक अध्यापक बना दूंगा, सहायता करूंगा। यदि तुम्हारी सोच है कि तुम्हें एक क्लर्क बनना है तो तुम्हारे सोच के ऊपर ही तुम मुझसे प्रार्थना करते हो और उसी प्रार्थना को मैं कुछ समय पक्ष समन लेता हूँ, सुनकर उसे होने का आशीर्वाद देता हूँ और तुम भी उसी चीज के लिए कोशिश करते हो। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हें क्या बनना है, क्या चाहिए, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम्हारी सोच कुछ बड़ा करने की होगी तो तुम उसी पर अपने परिश्रम कायम रखोगे, फिर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें इतना ही बड़ा बनाऊंगा जितना बड़ा तुम बनना चाहते हो। अब तुम्हारे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि तुम अपने जीवन में रिश्तेदार से, पड़ोसी से, किसी से भी सहायता बार मांगता रहोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, तो जब तुम्हें बड़ी सहायता की आवश्यकता होगी शायद वह व्यक्ति छोटी सहायता करके थक चुका होगा और बड़ी सहायता तो मान लिया ना कर पाए। परंतु यदि तुम छोटे छोटे कार्यों के लिए छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत से लड़कर आगे बढ़ जाओगे और जब तुम्हें कितनी किसी बड़े कार्य के लिए सहायता की आवश्यकता होगी तो वह तुम्हारा अपना तुम्हारे सहायता करने के लिए निश्चित तुम्हारे समक्ष रहेगा और तुम्हें माना नहीं करेगा, 100% तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें कभी भी अपने सोच को नीचा नहीं रखना। यदि तुम्हें मांगना ही है तो कुछ बहुत बड़ा मांगो मुझसे। यदि तुम अपने सोच को छोटा रखोगे, छोटी छोटी चीज मांगने में अपनी शक्ति को व्यर्थ करोगे जो मुझसे प्राप्त हुई है, तो बड़ी चीजों को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें एक ऐसा जो कि बहुत बड़ा हो उसे चुना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सोचा हुआ हर कार्य पूर्ण होगा। निश्चित ही तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा मेरे बच्चे कि तुम कभी भी अपनी इकट्ठी की हुई शक्ति को छोटी छोटी चीजों में खराब नहीं करोगे और जो भी मांगोगे वह बहुत बड़ा प्रेम करना मांगोगे। मुझे प्रसन्न करने के साथ साथ तुम्हें बड़ा बनकर दूसरों की सहायता भी करना होगा। मेरा तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाएगा, इसके पक्ष तुम्हारे दिन रात उन्नति तरक्की होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। दुनिया तुम्हारे इस चौक चौक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसलिए अपने मंजिल को तुम आज से तय करो कि यह तुम्हें कौन से बड़े मुकाम को हासिल करना है और उसी काम को प्राप्त करने के लिए तुम पूरी परिश्रम करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानियां आए, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा बता रहा हूँ। तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है जिससे कि तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने लगे। तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने अपने किस्मत से प्राप्त करने की लगन लगा
रखा है, बाकी सब कुछ मुझ में पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे बात को सुनकर अनसुनी कर रहा हूँ। जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, जिस कार्य को तुम तुरंत पूर्ण करना चाहते हो मेरे बच्चे। लेकिन तुमने क्या कभी यह सोचा है कि जो भी तुम मांगते हो उसको पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में, वह किस तरह पूर्ण होगी आज मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊं, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरे बात को सुनो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता। बिना कार्य किए कोई भी कार्य इच्छा पूर्ण नहीं होता। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को, या शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए और परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है तो निश्चित ही तुम्हारे परिश्रम उसके ये कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगी। मैंने उसे चीज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उसे पर सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम कार्य के बारे में सोचेंगे, इच्छा के बारे में सोचेंगे, वह तुम्हारे सोच हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उसे चीज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए खिंचाव, जो कि चुंबकीय शक्ति होता है, वह तुम्हारे इच्छा हो नौकरी या व्यवसाय तुम्हारे और आकर्षित करता है। और हर अधूरे कार्य से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे बहुत ज्यादा परेशान का फल जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है उसके केवल दो कारण होते हैं, या तो अभी उसे फल को प्राप्त करने के लिए समय शेष है, या फिर तुम्हारे परिश्रम में कमी है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो और इससे भी ज्यादा अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए वह छोटा मुकाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए तुम बेकार की चिता में फंसकर अपने आप को निराश मत करो मेरे बच्चे, और सदैव इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारे बोली हुई हर बात मुझ में तक पहुंच जाता है मेरे बच्चे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहा हूँ। तुमको बताना चाहता हूँ कि समय रहता ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी उलझनों में फंसे हो और आगे नहीं जा रहा हो मेरे बच्चे। संसार में तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ रचना हो मेरे बच्चे। स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। कभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे वाला समय भरा होगा मेरे बच्चे। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मैन पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होता है मेरे बच्चे। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजर रहे हो। मैं मेरे बच्चे में तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य। तुम्हारे सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा बच्चे। मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारे शारदा और भावनाओं की भूखा हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा मेरे बच्चे। ऐसा करते कि तुम्हारे अंदर एक साथ शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारे सभी ससस को तुम्हें मुक्ति दिलाएगा और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होता हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा मेरे बच्चे। मुझसे तो तुम्हारे यह हालत देखी नहीं जा रहा है, इसलिए मेरे बच्चे में तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 24 घंटे में करने वाला हूँ मेरे बच्चे। यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में बदल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है उसे
पर साक्षात मेरे कृपा दृष्टि होता है तुमको यह चमत्कार स्वयं अपने आंखों से देखने के लिए मिलेगा। वस्तु इस बीच कोई गलता मत करना। यदि तुम कोई गलता करते हो तो मेरे बच्चे तुम कुछ एक कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय खोला भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब गलता मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम ऐसी कोई गलता नहीं कर रहे जिससे कि तुम्हें दंड दिया जाए। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो। मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है, परंतु तुम्हें एक कार्य और भी करना है जिससे कि आगे आने वाले 24 घंटे में तुम्हें और मनचाही चीज प्राप्त होने लगेगी। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। यदि तुम प्रातः काल में करो तो उसने के पक्ष तुम सब पहले स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो, और उनके बाद तुम एक जगह पर बैठ जा और गहरी सांस लो और मस्त को एकत्रित कर एक दीवार पर जो कि तुम्हारे नजदीक हो उसे पर मेरे प्रतिभा को देखने का संभव प्रयास करो। और जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि मेरे प्रतिभा तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारे उसे अधूरी इच्छा को ऐसा सोचो कि वह पूर्ण हो चुकी है। उसे पूर्ण होते हुए खुली आंखों से देखो। तुम सोचो कि ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ इस कार्य को कुछ पाल के लिए करोगे, उसके पक्ष तुम यह कार्य दिन में जब भी तुम्हें मिले तुम इस कार्य को करो। इसका असर अगले 24 घंटे में ही तुम्हें निश्चित ही दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा ही। मेरे बच्चे तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कार्य को अधूरा रखने के लिए महत्व रखता है कि मेरे बच्चे तुम अपने आप पर, और यही विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को करने में सहायक है। मेरे बच्चे में सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं यहाँ समझता हूँ कि तुम्हें क्या कब कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊंगा है। इसके साथ साथ सुबह प्रातः काल उठने के पक्ष में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, और सूर्य को जल अर्पित करते समय थोड़े से पुष्प चढ़ने चाहिए, और ओम श्री सूर्य नमः मंत्र सहित मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी तुम्हारे राशि के अनुकूल होने चाहिए। मेरे बच्चे जब कोई भी प्रार्थना करते समय मेरा ध्यान करता है तब मैं उपस्थित का दर्श कर तुम जब भी परेशान होंगे एक बार भी पुकारा ना मैं आऊंगा। मेरे बच्चे जिसके करतूत तुम्हारे तरह साफ हृदय से किए गए होंगे निश्चित उसके पुकारने पर मैं आऊंगा। उसके रक्षा करने जिसका पूर्ण विश्वास मुझ में पर होगा उसे मार्ग भी दिखाऊंगा। मेरे बच्चे ज्ञान के माध्यम से उसे निश्चित ही वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। प्रकार अनेक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। मेरे बच्चे अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े कम बनते चले जाएंगे। मेरे बच्चे कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होता है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना जब जीवन में परिस्थितियों विपरीत हो जाता है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध कम आते हैं। मेरे बच्चे जो किसी के बुरे वक्त तुम्हें साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा कम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे बच्चे तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं,
तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो, और मैं अब तुम लोगों को जवाब दूंगा। चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, यह दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का कारोबार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो, और उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे होना चाहते वे भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो ना, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी गलती क्या है? क्यों महादेव जी मुझसे नाराज है? क्या उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं, इतना कष्ट हो रहा पर तूने हार नहीं माना, यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने जो पिछले समय में किया था, हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय बल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें, और महादेव से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। 999 महादेव का इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 999 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा
कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं, नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रही हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 999। इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 999 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखिए मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आज इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफल, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, वैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भज का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, में आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आपके जीवन कुछ नए बदलाव करना बहुत जरूरी है। फिर आपके जीवन में कभी भी किसी चीज के कमी नहीं होने वाला है। जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोलते हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आखिर मेरे ऐसा क्यों होता है? मेरी बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको सफल नहीं होने दे रही है? कौन आपकी राह का सबसे बड़ा बाधा है? मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका जवाब है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ तुम हो। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने से और परिश्रम करने से किसी ने क्या कभी रोका है तुम्हें? फिर तुम परिश्रम क्यों नहीं करते हो? लोग तुम्हारे गति को रोकने की को करते हैं, लेकिन
तुमको रोक नहीं सकते मेरे बच्चे। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं है कि सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारे काबिलियत से ज्यादा नहीं है। मेरे बच्चे, रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तुम पर श्रम से ज्यादा बातें करते हो पसीना बहाने से। यादा घर में बैठकर सपने देखते रहते हो या फिर आने वाले कल से डरते रहते हो, तो दूसरा क्या कर सकता है। अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य है। मेरे बच्चे, दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है, तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने किया था उससे बेहतर है। आज क्या करना है उस बात पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे। तो अपने इस दुश्मन को आज ही हार मान लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। जिंदगी एक है मेरे बच्चे, आज ही खुलकर इसे जीना सीख लो, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहने का, जिसके कारण तुम आगे बढ़ने में विफल होते हो, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वह तुम्हारे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो तुमसे नफरत करने लगेंगे जैसा वह तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वैसा तुम मत सोचो, क्योंकि अगर तुम भी अपने बारे में गलत सोचने लगोगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, यह सोच तुम्हारी गलत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तुम हर काम कर सकते, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो यह जरूरी नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो। तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है, किसी की तरफ देखने की आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करो। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींच होता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बाल में से तेल निकालने के समान है। मनुष्य के लिए एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न नहीं करता ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में कि बाल में से तेल निकालने जैसी हरकत करता है। संसार के सभी परेशानियों और बुराइयों की एकमात्र प्रमुख वजह है इच्छाएं। अगर एक सीमा तक हो मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर दे, अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक रखोगे तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगा जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक
बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना हो जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियाँ सरलता से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची खुशियाँ पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। सच्ची खुशियाँ तभी आती हैं मेरे बच्चे। तुम मेरे इस बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी मेरे बच्चे। या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुप्त किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की बस कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चकच हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन सावर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्या ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है, कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावट हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन है जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, में इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया
टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।